तो टेरर की यूथ ब्रिगेड बनाने की तैयारी यहां पर की जा रही थी। पटना टेरर मॉड्यूल पर बिहार एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार का बयान सामने आया। टाइम्स नाउ ऑफ भारत से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि आरोपियों के मोबाइल डिटेल निकाले जा रहे हैं ताकि और पता चल सके क्या सोच रहे थे, ये कहां ले जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने पीएफआई मामले में जिस तरीके से खुलासे किए हैं उसमें एक के बाद एक आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है और कई नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ पटना पुलिस हेडक्वार्टर के एडीजी जेएस गंगवार जी हैं। सर, किस तरीके की अब जांच सामने निकल के आ रही है, क्योंकि एक के बाद एक जो गिरफ्तारियां हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। पटना पुलिस ने पूरे मामले में पटना का इलाका है फुलवारी शरीफ, उसमें कांड दर्ज किया है। कांड दर्ज में करने के बाद में पुलिस की टीम बना के कार्रवाई की गई है। कांड का अनुसंधान अभी गहन स्तर पर चल रहा है, डिटेल में उसकी बारीकियों की जांच की जा रही है। कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और उनके स्टेटमेंट्स लेकर के और जो जब्त दस्तावेज है उसकी स्क्रूटनी करके क्रॉस मैच करते हुए हम लोग और एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। जहां जहां जरूरत होगी हम लोग इन्वेस्टिगेशन की टीम वहां जाएगी। अलग अलग टीमें अलग अलग समय पे काम कर रही हैं, तो अभी अनुसंधान जारी है और आगे भी इसमें कार्रवाई हमारी चलती रहेगी। सर, कुछ वीडियोस पुराने सामने आए हैं, पता लगा कि पीएफआई बिहार के अंदर जैसे मोतिहारी है वहां पर एक ट्रेनिंग कैंप लगा रहा था, तो आपकी जांच के वहां कैंप्स तक पहुंच रही है? देखिए, जो भी आप एविडेंस पुलिस को मिल रहा है अनुसंधान के क्रम में, जांच के क्रम में, पूछताछ के क्रम में, एविडेंस के और भी तरीके हैं, मोबाइल फोन और बाकी तरीके जो पुलिस के अनुसंधान के तरीके हैं, उन सभी बिंदुओं पर हमारी जांच आगे बढ़ रही है और उसके अनुसार हम लोग एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। हम लोगों का ये उद्देश्य रहेगा कि हम लोग पुख्ता चार्जशीट तैयार करें, कोर्ट में पेश करें, जिससे अभियुक्तों को सजा हो सके। सर, बैंक अकाउंट्स और उन होटल्स की जानकारी मिल रही है जहाँ पे ये लोग आगे रुके थे, ट्रेनिंग ली थी, कुछ बैंक अकाउंट जीरो इन किए गए हैं या जिसके पता लगा पैसा भी मिला इन अकाउंट्स के अंदर से, पीएफआई की ट्रांजैक्शन के कुछ सबूत सामने आए हैं, तो कुछ बैंक अकाउंट्स हो या ऐसी जगह होटल जहाँ जीरो इन किए गए यहाँ पे तरफ से? देखिए, अनुसंधान में सभी बिंदु हम सामने रख रहे हैं। उनका स्टेटमेंट है, स्क्रूटनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के एनालिसिस है, मोबाइल फोन है, फोन की एनालिसिस है, सोशल मीडिया एनालिसिस है, या जो भी और आने जाने के तरीके, जो भी सारे बिंदु हैं, सभी बिंदुओं पर गहराई से जांच पड़ताल की जा रही है। सर, एक और मामला चल रहा है गजवे हिंद का, उस मामले में क्या अभी तक आगे बढ़ी है कार्रवाई? देखिए, मैंने आपको बताया वो एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है। पुलिस की एफआईआर दर्ज करते ही एक लीगल कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ रही है, तो उसमें भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और सब तरीके से हर बिंदुओं पर गहन जांच चल रही है। मेरा आखिरी सवाल है सर कि जिस तरीके से पटना के अंदर एक बड़े आतंकी गतिविधियों को पता लगा है, पटना पुलिस ने पहले उसका होने से पहले पकड़ लिया है, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं चिंता है कि उनके शहर में इस तरीके की गतिविधि हुई है और न सिर्फ पटना बल्कि देश के अलग अलग शहरों में जो पीएफआई की चर्चा होती थी, लेकिन पीएफआई का एक मॉडल यहाँ देखने के लिए मिला है, उन लोगों से क्या कहेंगे आप? देखिए, किसी को भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पटना पुलिस ने अपने ही टीम वर्क के आधार पर मामले का उद्भेदन किया है। आगे भी हम लोग उद्भेदन करते हैं। आम जनता यहाँ की बहुत जागरूक है और अमन पसंद जनता है। हर तरह से हम लोग चाहते हैं कि समाज में जो कुछ गड़बड़ी करने वाले लोग हों चिन्हित हों और हम लोगों को जनता का सहयोग मिल रहा है। पटना पुलिस ने ही अपनी टीम के द्वारा ये कार्रवाई की, आगे भी हम लोग इस तरह की कार्रवाई करते हैं। तो जनता को कहीं से भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुलिस हर भरपूर प्रयास कर रही है कि इस कांड के अनुसंधान और उद्भेदन के माध्यम से अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो, चार्जशीट हो, ट्रायल हो, सजा हो। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एडीजी हेडक्वार्टर जेएस गंगवार जी। इनका कहना है कि पुख्ता सबूत इन आरोपियों के खिलाफ इकट्ठे किए जा रहे हैं और इन सबूतों के आधार पर मजबूत चार्जशीट बनाई जाएगी और इन आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। इनसे जो भी जांच में विषय सामने आ रहे हैं उनको क्रॉस चेक किया जा रहा है लगातार। कैमरामैन सुजीत के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, पटना। तो हिंदुस्तान को 2047 तक इस्लामिक देश बनाने की साजिश की जड़ें इतनी गहरी हैं, इसका अंदाजा जांच एजेंसियों को भी नहीं था। लेकिन अतहर, परवेज, अरमान मलिक और फिर ताहिर की गिरफ्तारी के बाद इसके तार जुड़ने शुरू हुए तो वो जुड़ते चले गए। पीएफआई की साजिश की परतें बिहार के और किन किन जिलों में है, पुलिस की रडार पर और कौन कौन से लोग हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं A to Z का। कई नाम, मकसद एक, कई नाम, साजिश एक, कई नाम, मंसूबे खौफनाक। हिंदुस्तान को दंगे की याद में झोंकने की मंशा, नफरत का पाठ पढ़ाने वाले आरोपियों की फहरिस्त इतनी लंबी होती जाएगी
इसका अंदाजा जांच एजेंसियों को भी नहीं था। पटना से अतहर और अरमान की गिरफ्तारी के बाद साजिश के तार जुड़ते चले गए। मधुबनी, कटिहार, अररिया, नालंदा, फुलवारी शरीफ, दरभंगा, बिहार के इन इलाकों में पुलिस ने छापेमारी की तो हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत का बीज बोने वाले कई आरोपी निशाने पर आ गए। बढ़ी जांच एजेंसियों की टीम, आज होगा सबसे बड़ा खुलासा। हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बनाने की साजिश रचने वालों की फहरिस्त बढ़ी तो जांच एजेंसियों की टीम भी बढ़ती चली गई। पहले पटना पुलिस, फिर एनआईए की टीम, अब आईबी और रॉ के अधिकारी भी साजिश की परत खोलने में जुट गए हैं। सभी जांच एजेंसियों के अधिकारियों की बैठक हुई और उम्मीद यही कि आज बड़े खुलासे से पर्दा हट सकता है। बिहार में पीएफआई की साजिश, किन किन जिलों में तार? बिहार में पीएफआई की साजिश, किस किस पर पुलिस का रडार? गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस और जांच एजेंसियों की जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, कई एविडेंस हाथ लगे हैं, तो पीएफआई की ट्रेनिंग कैंप की आड़ में बड़ी साजिश को अंजाम देने वालों का खुलासा हो रहा है। आतंक के हर अड्डे पर पीएफआई टेरर का अगला नाम सनाउल्लाह और मुस्तकिम। पीएफआई का झंडा उस दिन फहराया जा रहा है जिस दिन पूरा हिंदुस्तान शान से तिरंगा फहराता है। 15 अगस्त के दिन बिहार के दरभंगा में कुछ लोगों ने पीएफआई का झंडा फहराकर देश का अपमान कर रहे हैं। वीडियो में कुल 10 लोग दिखाई दे रहे हैं। 9 सामने हैं और एक शख्स कैमरे के बगल में है। साथ ही एक शख्स अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा है। हालांकि टाइम्स नाउ ऑफ भारत इसकी पुष्टि नहीं करता। साकेत कुमार, टाइम्स नाउ ऑफ भारत, पटना। तो 15 अगस्त को जहां देश भर में तिरंगा फहराया जाता है, यहां पर पीएफआई का झंडा फहराया गया। वहीं बिहार के फुलवारी शरीफ मामले में पीएफआई कनेक्शन सामने आने के बाद अब जांच तेज हो गई। पटना पुलिस अब पीएफआई के बैंक अकाउंट को खंगालने में जुटी हुई है और जांच टीम को अकाउंट में कहां से पैसा आया, किसने डाला, कहां गया, जैसी हर जानकारी अब जांच टीम जुटा रही है। अभी तक की जांच में सूत्रों के हवाले से खुलासा हुआ है कि पुलिस को पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बैंक अकाउंट में करीब 90 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन का सबूत मिला है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि हवाला के जरिए पीएफआई को फंडिंग होती थी। हवाला के जरिए